हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपने लास्ट दोनों डे वन और डे टू की वीडियोस आप देख चुके होंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक का शुरू करते हैं। आईटी इन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो होगा आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखिए, आईटी का यूज़ साइंस एंड इंजीनियरिंग में किस तरह से है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द वे रिसर्च इज कंडक्टेड। देखो, जब भी साइंस में कोई रिसर्च होता है, किसी भी कोई मेडिसिन का हो या कोई नया किसी तरह का भी रिसर्च हो, किसी भी तरह का रिसर्च हो सकता है, तो उसमें आपको जो भी आप वहाँ पे जिस तरह के आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आईटी से वो टूल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकती है जिसमें आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो डिटेक्शन के लिए हो या जैसे आपका माइक्रोस्कोप्स हो गए, उसमें आपका कहीं ना कहीं आईटी का यूज़ जरूर होगा उन डिवाइसेस में। ठीक है, और एक है डेटा इज एनालाइज्ड, और उसमें डेटा को कैसे एनालाइज करना है or and engineering process are implemented. Here are some keys where IT has a significant impact in science and engineering. इनको मैं इस चीज को मैं समझा देता हूँ। देखो, डेटा एक्विजिशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देखियो, डेटा का एक्विजिशन मतलब आप अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप आईटी का यूज करोगे। अगर एक जगह आपका डेटा डेटाबेस में है तो आप वहां से क्या करोगे, या स्टोरेज में है तो आप क्या करोगे, उसका एक्सचेंज करोगे उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को। ठीक है, यानी कि डेटा को प्राप्त करने के लिए, डेटा को लेने के लिए आप क्या करोगे, आईटी का यूज करोगे। मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस। मॉडलिंग का मतलब ये हुआ, देखिए अगर कोई भी कंपनी कोई कार बनाती है, ठीक है, अब मॉडलिंग और सिमुलेशन में कैसे आईटी का यूज हुआ कि कोई कंपनी अगर कार बना रही है तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट वो इन्वेस्ट नहीं करेगी इसमें पैसा कि कार बना दी और सीधा उसको क्या कर दिया, काम करवाना शुरू। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, टेस्टिंग होगी। इसका पहले क्या बनाया जाएगा, 3D इसका मॉडल तैयार किया जाएगा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, 3D मॉडलिंग इसकी होगी, फिर उसको उसको टेस्टिंग किया जाएगा और वो प्रॉपर उसी तरह से उसकी फंक्शनिंग चेक की जाएगी, क्या इसके सारा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, पहले ये टेस्टिंग होगी तो वो ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, कि सारी की सारी चीजें प्रॉपर है, सारी सारी चीजें प्रॉपर प्लेस्ड है या नहीं। अगर आपका गाड़ी का दरवाजा भी थोड़ा सा भी अगर लॉक्ड नहीं हो पा रहा सही तरीके से, तो ये 3D मॉडलिंग में सारी चीजें बता देगा, डिटेक्ट करके कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो कंपनी क्या करती है, उस जगह उसको वहां पे क्या करती है, इम्प्रूवमेंट लाती है उस पोर्शन में। और सिमुलेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सिमुलेशन किसी भी तरह का हो सकता है कि जैसे एक रोबोट है, रोबोट को आपको किसी तरह से आपको क्या करना है, रोबोट को आपको सिमुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, एक जगह आप बैठे हुए हो, आप अपने एक्शंस को जिस तरह से आप अपने एक्शन करोगे, ये रोबोट भी उसी तरह से एक्शन करेगा सिमुलेशन में। जैसे मूवीज बनाई जाती है, तो मूवीज में क्या होता है, कोई कुछ ऐसी मूवीज है जिसमें रोबोट्स या मशीन्स को एआई के थ्रू, या आप क्या कर रहे हो, उसको सिमुलेट कर रहे हो, अपने एक्शंस जो आप कर रहे हो वही एक्शन उसमें परफॉर्म होंगे। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जो ये ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं उनके पास एक सिमुलेशन होता है, एक मतलब कार की तरह ही फंक्शनिंग होगी। वो व्हीलर पे बिठा के आपको क्या करवाएंगे, एग्जैक्ट वही इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट करेंगे जो आप रियल गाड़ी चलाते हुए आपको मिलता है। तो ये सिमुलेशन और मॉडलिंग हुआ, देखा आपने, यहाँ पे आईटी का यूज हुआ। एग्जैक्ट आपको वही चीजें यहाँ पे फील होने लगेगी। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ऑफ कोर्स डेटा को एनालिसिस करने के लिए आईटी का यूज है। सपोज देखिए, डेटा आप जो है ना, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। अगर आपको ये चेक करना होगा कि कितने किसी भी तरह का रिसर्च करना होगा डेटा पे, तो आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हो कि सिटीजन जो है वो किस तरह की डिमांड डिमांड कैसी है सिटीजन की। ठीक है, तो उस डेटा को रीड
रीड करके एनालाइज करके, वो चाहे वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो, जो भी प्रोग्रामिंग हो, जो भी आपकी एआई है सिस्टम के अंदर, वो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, या आप खुद से रिकॉर्ड को एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी जगह में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या लोगों की क्या पसंद है। जैसा कि आपने देखा, अधिकतर ये जो है कंपनीज जो होती है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब इस तरह का अपना इनका एक एल्गोरिदम है इनकी प्रोग्रामिंग में यूट्यूब के, कि वो पहले देखता है किस तरह का यूज़र किस तरह की चीज़ें देख रहा है ना। डेटा साइंस का पार्ट है ये, यूज़र किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है, आपको उसी तरह के सजेशंस देगा। तो ये डेटा एनालिसिस का पार्ट हुआ। और कोलैबोरेटिव रिसर्च हो गया। कोलैबोरेटिव रिसर्च क्या होगा, दो कोई रिसर्च कर रही है, दो कंपनी, तो एक दूसरे को क्या करेगी, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेगी, कोलैबोरेट करेगी रिसर्च के लिए। थर्ड है कंप्यूटेशनल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, अगर कोई भी डिज़ाइन तैयार करना है तो पहले क्या होगा, वो कंप्यूटर में उस डिज़ाइन को तैयार किया जाएगा। माना आपको कोई कॉस्ट्यूम तैयार करवाना है अपने लिए, तो पहले उसकी 3D मैपिंग होगी, 3D बनाया जाएगा उसका, कि वो किस तरह से लगेगा, इस पे कलर कैसा शूट करेगा, या किस तरह से वो दिखेगा, वो जो उसका 3D, ताकि आपका कॉस्ट बच सके, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े पहले, ठीक है। और थर्ड है डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स अब इतना सारा डेटा है, तो वो कहाँ पे किस तरह से स्टोर करना है, ठीक है, और किस तरह से इसे मैनेज करना है। जो डेटा वेयर हाउस होते हैं, जहाँ पे बहुत सारा डेटा क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है, वो क्या करती है, चार्ज लेती है किसी कंपनी से, और कंपनी वहाँ उसमें ऑनलाइन अपने लिए एक स्पेस ले लेती है, अपने लिए स्टोरेज स्पेस ले लेती है, और उसके बाद उसे चार्ज करती है। तो डेटा स्टोरेज हो गया, और मैनेज करना उस डेटा को, ठीक है, जैसे डीबीएमएस का पार्ट है ये, डीबीएमएस, ये मैं आगे आने वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। और फिर है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है आईटी का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस है या आपकी बैंकिंग सिस्टम है, आप इतनी सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर भी आप सिक्योर तरीके से आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, या आपके लिए जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपके पास पासवर्ड और यूज़र नेम है, वो भी साइबर सिक्योरिटी पे आ गया है ना। और ये आपके डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपकी रहती है, आप कोई भी वहाँ पे फैच कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को। और बट वहाँ पे क्या है, सिक्योरिटीज़ काफ़ी प्रदान की गई है ना। ये सब इसमें आएगा। आईटी इन बैंकिंग। अब बैंकिंग में किस तरह से वर्क करती है आईटी, बैंकिंग इंडस्ट्री में तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ये, है ना। बैंक को ऑपरेट कर रही है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रही है ना, अच्छे से कस्टमर सर्विसेज दे रही है कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन हो अपनी प्रॉब्लम रख सकता है। फिर देखो, और इनहेंस एफिशिएंसी और इम्प्रूव सिक्योरिटी, ये तो बैंक वाले कर ही रहे हैं। सम ऑफ द वे आईटी इज यूज टू बैंकिंग इंक्लूड्स। देखो, ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग, आज की डेट में इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है आज की डेट में, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में क्या है कि आपको बैंक में नहीं जाना होता है, आप घर बैठे वो सर्विसेज आप ऑनलाइन ले सकते हो, ठीक। तो ये हो गया, कस्टमर को यहाँ पे अपने फिजिकली आपको बैंक नहीं जाना होगा, लाइन में नहीं लगना होगा, आप क्या करोगे, घर से ही आप अपनी सर्विसेज को ले सकते हो। किस तरह की सर्विसेज आपको इनेबल करनी है, किस तरह से की सर्विसेज आपको डिसेबल करनी है या हटानी है, ये सब आप घर से कर सकते हो, ठीक है। मैनेज देयर अकाउंट्स को मैनेज करना है, पैसे को आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, बिल्स को आप घर बैठे आप कई तरह के अपने बिल्स को क्या करते हो, पे कर रहे हो, ठीक है। और ऑनलाइन ही आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन ही आपको अप्रूवल मिलती है लोन की, और अपने क्रेडिट कार्ड्स को आप ऑनलाइन ही, और एटीएम को आपको मंगवाना हो या चेंज करना हो, या कोई एटीएम से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप ऑनलाइन ही उन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, देखो एटीएम तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पहले आपको क्या होता था, लाइन में लगना होता था बैंक में, तब जाके आपको कैश मिलता था। और आज की डेट में आप क्या करो,
एटीएम जाके 24/7 आप आवर्स आप क्या करो, आप एटीएम जाओ, वहां से आप जो है कैश विड्रॉल कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, इवन कि डिपॉजिट भी कर सकते हो। डिपॉजिट मशीन्स भी है ना एटीएम, तो वहां से आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, अपनी ट्रांजेक्शन को ट्रैक भी कर सकते हो, राइट। और थर्ड आपका है डेटा एनालिटिक्स। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, डेटा एनालिटिक्स में क्या है, कस्टमर बिहेवियर को यहाँ पे 1 सेकेंड। यस, यस, डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में क्या है, एनालाइज कस्टमर बिहेवियर, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड मेक ड्राइवन डिसीजंस। देखो इसका ये मतलब हुआ मैनेज रिस्क एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो डेटा एनालिसिस का ये हुआ, सपोज इसमें क्या देखा जाएगा कि जो कस्टमर है उसका बिहेवियर कैसा है। सपोज आपने कोई सर्विस ली है, ठीक है, तो कंपनी आपको फुली ट्रैक करती है, ठीक है। कंपनी देखती है कि कस्टमर ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी सर्विस को इंटरेस्ट नहीं ले रहा या अब इसने छोड़ दिया है, तो ट्रैक करते रहते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई है हमारी सर्विस से या नहीं। आपने देखा होगा अगर कोई सर्विस आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दोगे तो कंपनी आपको ऑफर देने लग जाती है, क्यों? क्योंकि वो ट्रैक कर रही है आपको, आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, कि आपने बंद कर दिया आपने हमारी सर्विसेज को लेना, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। आप किसी भी फील्ड में होते, एक तो बिहेवियर को चेक कर रही है, ये ट्रेंड्स कैसा चल रहा है ये देखती है, कि अगर आप उनके कस्टमर कम हुए हैं तो उसका कारण दे जानती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया मैनेज रिस्क, की रिस्क ना हो ज्यादा आपकी उसमें बिजनेस में, और इम्प्रूव करेगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हो गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ट्रांजैक्शन है वो काफी सिक्योर होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि मान लिया जाए दो पर्सन है, एक आदमी करोड़पति है और एक जो है साधारण पर्सन है। अब अगर जो जो करोड़पति मिलीनियर्स है, जैसे आपके अंबानी हैं, तो अगर उनकी ट्रांजैक्शन वो 5 करोड़ की उन्होंने क्या कर दी, 5 करोड़ की उन्होंने ट्रांजैक्शन कर दी बैंक में, तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? उनको पता है कि ये तो करते रहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट अगर नॉर्मल पर्सन के उसमें 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो जाए तो बैंक को अलर्ट हो जाता है, बैंक बैंक में एक अलर्ट हो जाएगा, बैंक को नोटिफिकेशंस या अलर्ट कर दिया जाएगा एआई के थ्रू। एआई क्या करेगी, रीड करती है इस तरह की इंफॉर्मेशन बैक एंड में, मतलब वहां पे कोई स्पेशल कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ, पर मशीन्स रीड करती है। ऐसा एल्गोरिदम रखा हुआ है एआई का, या ऐसी प्रोग्रामिंग है एआई की उनके सिस्टम में, वो क्या करेगी, रीड करेगी कि अगर जैसी ऐसी ट्रांजेक्शन किसी के अकाउंट में हुई तो तुरंत अलर्ट कर देगी बैंक को, और मैनेजर क्या करेगा, उसे ट्रैक करेगा कि हाँ किसी के उसमें इस तरह की अनएथिकल ट्रांजेक्शन हुई है, तो उसको क्या करेगा, वो ट्रैक करेगा कि ये फ्रॉड तो नहीं है, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो ये सब था बैंकिंग में, कि बैंकिंग में आईटी का किस तरह से इम्पोर्टेंस रोल है। अब आईटी इन हेल्थ केयर, अब जान लेते हैं हेल्थ केयर में। ऐसे तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, थोड़ा सा ओवर भी दे देता हूँ हल्का। देखो हेल्थ केयर में, या हेल्थ केयर में आईटी का किस तरह से यूज है, चलो देखते हैं। पेशेंट आउटकम्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए एक हॉस्पिटल में दिन में कितने सारे पेशेंट जाते हैं, तो वो डिफिकल्ट हो जाता अगर आईटी नहीं होता, क्यों? आप इतने सारे रिकॉर्ड को कैसे हैंडल करते हैं, आपको रजिस्टर में लिखना पड़ता है एक एक की डिटेल, और इसमें ये होता है इजी हो जाता है, इससे आपको पता लग जाता है कि इस पेशेंट कब ये पेशेंट एडमिट हुआ था, कब इसको डिस्चार्ज किया गया, या कितने इसके पेमेंट हुई है नहीं हुई है, सारी डिटेल आपके उस पेशेंट के रिकॉर्ड में, या जो उसकी क्या है प्रिस्क्रिप्शन वाली जो उसकी पास फाइल है उसमें सब कुछ
आ जाता है। और टेलीमेडिसिन, आप मेडिकल स्टोर से जो है ना ऑनलाइन ही मेडिसिन को क्या करवा सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, दूर से ही आपने मेडिसिन की सारी सर्विसेज ले सकते हो, मेडिसिन आप ले सकते हो। और वर्चुअल कंसल्टेशन ले सकते हो, यानी कि आपको डॉक्टर के पास विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और वो आपको मेल कर देंगे कि आपको ये दवाई लेनी है, और आप मंगवा सकते हैं दवाई। और रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, अब पेशेंट की रिमोट मॉनिटरिंग करेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि ये टेलीमेडिसिन कैसे, टेलीमेडिसिन या मेडिकल साइंस में किस तरह से इसका यूज़ है। सपोज आपने कोई ऐसी डिवाइस आपने पहनी है, जैसे वॉच है, या कई कई तरह की इस तरह की डिवाइसेस पहनाई जाती है। कोई हार्ट का पेशेंट है तो क्या होगा, उसका बीपी जो है ना, बीपी या हार्ट रेट उसकी क्या होती है, ट्रैक होते रहती है। और वो उस ऐप के थ्रू कनेक्ट कर जाएगा किसी हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से कनेक्ट होने के बाद जो भी आपके डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो तुरंत अलर्ट कर देगा हॉस्पिटल को। अगर आपने उस तरह से उसकी फैसिलिटीज ली है तो हॉस्पिटल को अलर्ट कर देगा कि उस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो आपने पहना है वो डिवाइस, तो वो डिवाइस ट्रैक करेगा। तो हॉस्पिटल वाला आपको उस तरह से क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या स्टेप लेना है, नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरह से इसका यूज है। और मेडिकल साइंस में वो मैं बता ही चुका हूँ कि आप किस तरह से मेडिसिन ले सकते हो। मेडिकल इमेजिंग, इमेजिंग का मतलब जो इमेजेस जो तैयार की जाती है वो कौन कौन सी चीजें इसमें आती है, जैसे आपकी एमआरआई हो गई, एमआरआई हो गई, और सीटी स्कैन होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड है ये चीजें। सीटी स्कैन या एक्सरे हो गया, राइट, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, और आपका एमआरआई हो गई। ये सारे के सारे किसके पार्ट है, या अल्ट्रासाउंड हो गया, या अल्ट्रासाउंड हो गया। ये सारे के सारे किसके पोस्ट पार्ट है, मेडिकल इमेजिंग के। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, patient data that could provide this ensure the healthcare providers have access to most up to date patient information। इसमें हम वही चीजें कह रहे हैं कि डेटा को क्या करेंगे, वो डेटा को एनालाइज करके क्या कह सकते हैं कि किस तरह से इंप्रूवमेंट आया है पेशेंट में, ये सब देख सकते हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ किस तरह से वेरेबल टेक्नोलॉजी है, आपको पूरी डिवाइसेस मैनेज करेगी, फिटनेस ट्रैक करेगी, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करेगी, आपका ब्लड शुगर ये सब देखेगी। और increasing these devices enable patient to monitor their health home and share data with healthcare providers। देखो ये आपको घर पे जो है ना, आप ये पहन लो ये डिवाइसेस, ये आपको पूरा चेकअप करके वो डिवाइसेस सीधी कनेक्ट होगी हॉस्पिटल के, जैसा कि मैं कह चुका हूँ। और आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज में, देखो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही सारी की सारी सर्विसेज आज आईटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जिससे आपने देखा एक तो फ्रॉड कम हो रहा है, ठीक है, और जो करप्शन था वो कम हो जाएगा। क्यों, आज की डेट में आपने देखा होगा ट्रांसफर डायरेक्ट ट्रांसफर वाला आज आज के डेट में आईटी का ही ये पार्ट है, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट। ठीक है, जो यूज किया जाता है किसमें, बैंकिंग में, कि आपको अगर कोई सर आपको पैसा देना है गवर्नमेंट को, तो आपके आपके हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट क्या किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उससे क्या है कि करप्शन कम हो गया, एक चीज। दूसरा देखो ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट में कैसे, आपने जैसे अब ई डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट तैयार करवाना है डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी तरह से, तो क्या होगा, वहीं से आपका ऑनलाइन ही वो चीजें होगी। जैसे स्टाम्प है आपके, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए जो आपको स्टाम्प लेना होता है, अब वो ऑनलाइन ही है। पहले आप परचेज करते थे तो उसमें एक्स्ट्रा
चीजें वो सर्विसेज अपनी ऐड करते था, जिससे आपने लिया तो वो वहां से चार्ज लेता था। बट अब क्या है, आपको ई स्टाम्प है, ऑनलाइन ही गवर्नमेंट ये चीजें आपको प्रोवाइड कर रही है। यानी कि सारी की सारी चीजें आप ऑनलाइन ही कर पा रहे हो अब, है ना। तो ई गवर्नमेंट का ये, ई गवर्नमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट पूरी की पूरी अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, यानी कि आईटी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। ई गवर्नमेंट सिस्टम हैज प्रोवाइड सिटीजन ऑनलाइन एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज जो ऑनलाइन हो रही है उसको ई गवर्नमेंट कहा जाता है। दिस हैज मेड इट इजियर सिटीजन टू एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज, अप्लाई फॉर परमिट्स एंड लाइसेंस। देखो, अगर आपको परमिट बनाने हैं या लाइसेंस बनाना है तो ये क्या करेगा, आप ऑनलाइन कर सकते हो। पे टैक्सेस, आपको अगर टैक्स करना है तो आईटी की जो वेबसाइट है, इनकम टैक्स वाली वेबसाइट, वहां पे जाके आप खुद ही इनकम टैक्स पे कर सकते हो। और एक्सेस इंफॉर्मेशन मतलब गवर्नमेंट के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से गवर्नमेंट हैज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर embracing digital transformation to improve their process and services. This includes the use of cloud computing. देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा आज की डेट में, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो क्लाउड क्रिएट किया जाता है, वो क्लाउड क्रिएट किया जाता है, यानी कि उस डेटा को एक क्लाउड पे उस डेटा को रखा जाता है। ठीक है, क्लाउड का मतलब कि एक इस तरह के सर्वर पे आपके उस डेटा को रखा जाएगा जिसको जब मर्जी कहीं से भी उसको रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। मोबाइल ऐप्स हो गई, डेटा एनालिसिस एंड मेक सर्विसेज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एक्सेसिबिलिटी। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ये डेटा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है कि आप किस तरह से डेटा को एक जगह से दूसरे जगह के लिए उठा सकते हो, डेटा को यानी कि एक्सेस कर सकते हो। ओपन डेटा, अब ओपन डेटा क्या हुआ, ओपन डेटा को समझ लेते हैं। ओपन डेटा का मतलब ये हुआ, डेटा, देखो, गवर्नमेंट कुछ डेटा को ऐसा है जो पब्लिक अवेलेबल करवा देती है, जिससे क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबल मोर इन्फॉर्म डिसीजंस। ओपन डेटा पोर्टल्स अलाउ सिटीजन टू एक्सेस द यूज ऑफ गवर्नमेंट डेटा, क्रिएट एप्लीकेशन सर्विस। देखो, गवर्नमेंट माना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको पॉपुलेशन का पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, या और भी बहुत तरह के इस तरह का डेटा की जरूरत पड़ सकती है आपको, सिटीजन के डेटा की, जिससे आप ये देख सकते हो, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं बताई जाएगी, बट वहां पे इस तरह का डेटा जो है ना गवर्नमेंट का ओपन उसमें आप रख देते हैं पब्लिक में, सिर्फ एक एनालिसिस पर्पस के लिए कि इतने लोगों ने ये किया है, इतने लोगों ने इस तरह की सर्विस ली है, इतने लोग एम्प्लॉयड है, इतने अनएम्प्लॉयड है, उससे आपको ट्रैक किया, आप अच्छे से अपने बिजनेस पे उस चीज को एप्लीकेबल बना सकते हो, उस चीज को कि हाँ ये किस तरह से चीजें। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। हम्म। और साइबर सिक्योरिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ। और स्मार्ट सिटीज में मैं, देखो स्मार्ट सिटीज में आईटी का कैसे यूज है, अभी हमारे घर इस तरह से किसी भी तरह से बने होते, स्मार्ट सिटी में क्या होगा, घर एकदम प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर तरीके से लैन इस तरह से बने होंगे घर। ठीक है, इस तरह से स्मार्ट सिटीज में अब इस तरह से बने होंगे घर, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से। जो ये रोड है, रोड भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड होगी। और जैसे आपने सपोज यहाँ गाड़ी आपने चलाई तो यहाँ पे इस तरह की डिवाइसेस लगाई जाएगी, अभी भी अवेलेबल है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो डिवाइस में कैमराज लगाया होगा, काफ़ी हाई क्वालिटीज़ के कैमरा होता है। वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, वो मशीन सबसे पहले आपको, आपकी गाड़ी जा रही है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपके प्लेट नंबर को डिटेक्ट करेगा, रीड करेगा कि ये किस नंबर है, फिर उस नंबर से आपके डेटा तक वो पहुंच पाएगा। जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें रीड करेगा। ये रीड करने के बाद आपकी स्पीड भी चेक करेगा कि स्पीड आपकी क्या है और यहाँ पे क्या स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो तुरंत जो है आपको पैसे वहां पे नहीं कुछ बोला जाएगा, ना ही वहां पुलिस पकड़ेगी आपको, बट आप क्या है, घर पहुंचते ही आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको चालान भरना होगा। अगर आप वो चालान नहीं भरते हैं तो पुलिस खुद ही आपकी गाड़ी लेके जाएगी। तो ये इस तरह से ऑनलाइन ये चीजें हो जाती है।
ये स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट में होगा। बहुत सारी स्मार्ट सिटी में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल आप इतना सही वो देख लीजिए, डेटा एनालिटिक्स हो गए, सेंसर्स का यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है ना, से पब्लिक सेफ्टी के लिए हम किस किस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं आईटी के थ्रू, ये सब है। तो फ्रेंड्स, ये सब था। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाने हैं। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स आपको दे दूंगा, उनको आपको करना है। ये दो दो तीन तीन लाइन में आपके इसके बारे में लिखना है। बाकी मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। आपको आई होप कि आपको आईटी, आईटीईएस और ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ हमारी यूनिट 2 फिनिश हो चुकी है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारी सॉरी, यूनिट फर्स्ट फिनिश्ड हो चुकी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारी सेकंड यूनिट पे आएगी। सॉरी, यहाँ पे यूनिट 2 नहीं, ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 क्या हो गई, हमारी यूनिट 2 हमारी फिनिश हो चुकी है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू स्टूडेंट।